कोई चीज मैं अचीव कर लेता था, मैं सेटिस्फाई हो जाता था कि अच्छा ठीक है मैंने ये चीज अचीव कर ली है, अब आगे जाके यानी कि मैं और इसके ऊपर मुझे एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये चीज मैंने सीखी कि नहीं, एक चीज आप अचीव कर लेते हो तो आपको उसको कंसिस्टेंटली लेके चलना, मीन्स कि उस अचीवमेंट के ऊपर आपने सेलिब्रेट नहीं करना कि ओके आई हैव अचीव दिस, और कोई और अचीव नहीं कर पा रहा तो बस ठीक है मुझे उसी चीज को लेके चलते रहना है। दैट इज नॉट द केस, यू हैव टू ऑलवेज, यू हैव टू इम्प्रूव। सो मैं अब क्या करता हूँ, मैं रोज यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करता रहता हूँ, दैट आई हैव टू बी बेटर फ्रॉम व्हाट आई वाज यस्टरडे। कोलैबोरेशन सेशन से हमें एक पैटर्न पता चल गया लाइफ का। हम ऑलमोस्ट वो अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं चीजें, लेकिन इस सेशन से ऐसा हुआ है कि हमें एक पैटर्न मिल गया, हमें जो है ना एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके थ्रू हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो है ना ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम देखा जाए हमारी फैमिली में हमारे वालिद साहब जो है ना वो इस चीज को वो कर रहे होते हैं लीड, लेकिन उनके बाद जो है फिर हमें इस चीज को जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ में जो है ना वो लीड करना होता है। लेट्स सपोज हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, हमें मशवरा करना होता है, कि हमें एक अच्छा जो है ना वो डिसीजन मेकर बनना होता है, निगोशिएशन करनी होती है। हम अपनी किसी भी लाइफ में चेक कर लें, हम ये किसी न किसी अपने वर्क से हट के भी जो है ना ये बुक कर रहे होते हैं। तो इसमें मेरी जो इम्प्रूवमेंट ये हुई है, एक फिक्स माइंडसेट से निकलकर एक ओपन माइंडसेट में आ गए हैं, जिसमें हमें कहीं से कोई भी चीज़ मिलती है हम उसको पॉजिटिविटी में लेकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वर्क में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। जो कोलैबोरेटिव सेशन से मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑब्वियसली जिस तरह बाकी सबने मेंशन किया कि हम लोग ऑलरेडी ऐसी प्रैक्टिसेस रखते भी थे, हम लोग को ऑलरेडी सुना भी हुआ है और हम लोगों ने चीज़ को देखा भी हुआ है। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे लर्निंग मिली है वो ये मिली है कि लर्निंग मोर एंड लर्निंग टुगेदर एंड ग्रोइंग टुगेदर। कोलैबोरेटिव में सबसे ज्यादा जो अच्छा मुझे पॉइंट लगा वो ये लगा है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे सब चीजों को इंप्लीमेंट किया या कैसे उस चीज को मैंने मॉनिटर किया कि वो मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा मुझे रेट्रो में लगा है। क्योंकि हम जब भी एज अ एल्डेस्ट सन कह दें या द डिजिटल मार्केटिंग, मुझे आई ऑलवेज हैड टू डील विद द टीम। तो यहाँ पे आपको रेट्रो और टीम वैल्यूज बहुत ज्यादा मुझे हेल्प कर रही हैं ऑलरेडी इस चीज में, कि मैं किसी भी प्लानिंग में जो अगर मैंने प्रीवियसली कोई चीज फेल की है या कोई किसी में इंप्रूवमेंट चाहिए थी, फेल नेसेसरी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी रिक्वायर्ड थी, तो रेट्रो करके मैं उस चीज को ऑलरेडी सोच रहा हूँ चीज को कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा बहुत भी 1% या 2% भी कभी अपनी फैमिली में कहें या कभी प्रोफेशनली भी कहें, कभी थोड़ा बहुत भी ब्लेम सोचा है कि हो सकता है कि यहाँ पे इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम था, तो वहाँ वो चीज भी मैंने रियलाइज किया है कि नहीं, जो भी बंदा काम जो भी कर रहे होते हैं, हम सारे मिलके काम कर रहे होते हैं, हर बंदा अपना 100% इनपुट दे रहा होता है। उस सिस्टम में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है जो हम लोगों ने प्रॉपर्ली प्लानिंग नहीं की या उसको सिस्टमेटाइज किस्म का लेके नहीं गए, लेकिन बंदा हर जो है हम लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, उन पे बिलीव रखते हैं और हर बंदे ने अपना 100% इनपुट करने की कोशिश की है। साथ चलो आप मिलके ग्रो करो, और आपस में जब आप मिलके ग्रो करते हो तो बेसिकली आपकी भी लर्निंग हो रही थी और अगले की भी लर्निंग हो रही होती है। से सेशन से जो मुझे फ़ायदा हुआ वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो माइंडसेट में ही हुआ। ये कि हम लोगों ने अपने सबने मेंटल ब्लॉकर्स बनाए हुए होते हैं अपने अपने। मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो जहाँ पे मुझे फ़ायदा हुआ वो ये कि अगर कोई काम है उसमें आपको कोई ब्लॉकर आ रहा है तो वो ब्लॉकर आपका सबसे ज़्यादा माइंडसेट का ब्लॉकर होगा। सोर्सेस वगैरह हमने आगे भी बोल्ड थिंकिंग और उसमें भी हम लोगों ने जो है डिस्कस किया कि रिसोर्सेज आजकल हमारे पास बहुत हैं, आपके पास बहुत तरीके हैं, क्राउड सोर्सिंग कर लें, क्राउड फंडिंग कर लें और मल्टीपल वेज है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आप अपने माइंडसेट को किस तरह से जो है चेंज करते हैं और उस चीज़ के लिए रेडी करते हैं उन चैलेंजेस के लिए। जो मेरा फियर ऑफ फेलियर था उस वहाँ से उस टॉपिक से मैंने उस चीज़ को सीखा कि फेलियर पे जो है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आएगा, किसी ना किसी पॉइंट पे आएगा, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो आप हमेशा 100% जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लेते किस तरह से, उससे लर्न क्या करते हैं और आगे उसको क्या चीज़ चेंज करते हैं, आगे क्या स्टेप लेते हैं और उसके ऊपर ड्वेल नहीं करते। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। माइंडसेट जो मेरा चेंज हुआ वो इस तरह से कि मैं पहले चीज़ों को डिफरेंट वे से इसलिए देखता था कि क्वेस्ट बैच 2 जो है ना वो मैंने रन किया है, तो मेरी ये माइंडसेट था कि मुझे जो चीज़ आती है मैं दूसरों को क्यों सिखाऊं, जाके मैं उनको क्यों बताऊं कि मैं अपना काम ये करूं और इसको किस वे में करूं। देन वो हमारे सेशंस हुए, उसमें पता चला कि कंपनी का जो पर्पज़ है वो मेन पर्पज़ यही है कि दूसरों के जाके आपने स्किल सेट इंप्रूव करना है, इकॉनमी बेटर करनी है, लोगों को सिखाना है कि वो खुद किस तरह काम कर सकते हैं। सेम ब्लॉकर्स काफ़ी ज़्यादा है, कंफर्ट जोन से निकलना है किस तरह है। देन मेन उसमें ऑनरशिप की बात करें तो स्टार्ट में कुछ चीज़ों की ऑनरशिप थोड़ी सी डिले कर देता था उन चीज़ों को, लेकिन जो साथ साथ हमारे सेशन रन होते गए उन चीज़ों का पता चलता रहा। उसके बाद जो मेन चीज़ वाई वी आर हेयर, मुझे इस चीज़ का पहले मतलब नहीं था पता,
मैं ये था बस ये जिंदगी चल रही है और बस ये चलती जाएगी, लेकिन जिंदगी का मकसद ही पता था पहले, लेकिन अभी उसमें साथ साथ वर्किंग चल रही है और इंशाल्लाह बेट चीज की तरफ ही जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब हम लर्न कर रहे होते हैं तो हम अपने अपने लेवल से लर्न कर रहे होते हैं। मे बी हम जितना पिक कर सकते हो टॉपिक से, जितना कंटेंट से चीज़ें पिक कर सकते हो, लेकिन जब कोलैबोरेशन के साथ हम लर्निंग करते हैं तो मे बी जो कंटेंट जिससे मैं जिस चीज़ें पिक कर रहा हूँ उनमें कोई ऐसी चीज़ मैं मिस कर सकता हूँ जो कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी कि टीम बहुत छोटी थी, कंसाइज टीम थी, हर कोई एक से बढ़ के एक था और हर किसी की लर्निंग काफी अच्छी थी। इसका मतलब ये भी है कि आइडियाज सिर्फ आप नहीं लेकर आ सकते, आइडियाज आपकी टीम का हर मेंबर लेकर आ सकता है और नॉलेज कहीं से भी आपको मिल सकता है। हर सेशन के बाद मैं एक चीज़ पिक कर लेती थी जो मैंने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है, फिर मैं उस पर वर्क करती थी बिकॉज वो चीज़ डुएबल लगती थी मुझे। सो जब हमारा फेलियर पे सेशन हुआ था, मैं अपने फेलियर को ना बहुत ज़्यादा देर उस पर लिंगर ऑन करती रहती हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा देर सोचती रहती हूँ। फिर मैंने ये सोचा, और फेलियर में भी और रेट्रोस्पेक्शन वाले सेशन का कंबाइंड ये थोड़ा सा था, मैंने सोचा था कि मैं उसको एक दिन दूंगी और एक दिन में जितना भी मैं वर्क कर सकी मैं उस पर करूंगी और उसके बाद मैं नहीं सोचूंगी। डीप एंड ऑफ द पूल में फेंक दिया था आपने, वो था कहते हैं पर्पस ड्रिवन लाइफ के अंदर, और दैट वन रेजोनेटेड वेरी वेल विद मी, क्योंकि उसमें फिर आप यू कैन स्टेप बैक एंड लुक एट बिगर थिंग्स। और दो चीज़ें मेरे साथ एक साथ बहुत अच्छी काम हुई थी। एक तो ये था कि पर्पस ड्रिवन लाइफ के बारे में, और फिर जो टीम हमारा जो कंपनी का जो कल्चर है उसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है ओवर कम्युनिकेशन का, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो इन अ वे आई फेल्ट कि if my purpose is to be a better leader in the team, if my purpose is to get my job done better, then I need to over communicate and share what's happening with my team to the management, make sure I convey to my team के expectations क्या हैं, deadlines क्या हैं। तो ये दो चीजें मैंने एक साथ combine करके I've been applying it on my professional life. We learned this collaboratively सबके साथ, तो एक वैलिडेशन मिली कि it's not only me कि वो जिस perspective से जिस value set के साथ मैं अपने लाइफ को लिव कर रहा हूँ, it's also the organization that has a similar perspective. तो वहाँ से जो validation थी, it was very inspiring because वहाँ से एक चीज जो है ना, this is something जो आपके inner down जो आपके value set होता है उसके साथ अगर आपकी चीज कोई मैच होती है तो उसका फायदा ये होता है कि you enjoy। और हमने एक सेशन पढ़ा था ट्रिपल पी वाला, पर्पस, प्ले एंड पोटेंशियल। तो आई थिंक उस चीज को अप्लाई किया एंड देन द इफेक्ट ऑन पर्सनल लेवल इज दैट यू डोंट फील व्हेन यू स्टार्ट वर्क एंड द टाइम गोज एंड फ्लाइज एंड यू डोंट रियलाइज द टाइम इज ओवर। मैं सबसे पहले जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो यही है कि जो चेंज आया था वो सबसे पहले माइंडसेट में था। तो सेशन के बाद पता लगा कि फेलियर भी ट्राई करना चाहिए, एक नया पर्सपेक्टिव बंदे को समझ आता है यार कि क्या चीज़ बंदा गलती कर रहा है। तो वो ट्राई किया, टीम के साथ भी किया, उनको एक टास्क दिया जो उनको लगता था यार कि नहीं होगा, उनसे फिर भी काम करो, उन्होंने उसको फेल किया। फिर उनके साथ डिस्कशन की, एक यानी रेट्रोस्पेक्टिव का वो बेसिकली कंटेंट आ जाता है कि उनके साथ रेट्रोस्पेक्टिव किया कि कहाँ पे चीज़ गलत हो रही थी, हम इसको किस तरह चेंज कर सकते थे, फर्दर किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से हमने क्या चीज़ जो है वो लर्न की है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो पता लगी, जो मुझे लगता था कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो एप्रिसिएशन थी। जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता था, जैफा भाई करते थे, एहसन भाई करते थे, तो वो एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट के साथ एक मोटिवेशन होती थी। वही चीज़ फिर मैंने टीम में भी देखी, जब मैं उनको अप्रिशिएट करता था इंडिविजुअली भी या टीम के सामने भी, तो वो एक तरह की मोटिवेशन जो है वो फील होती। तो वो एक चीज़ पता लगा कि जब आप काम कर रहे होते हो तो उसमें जो है इम्पोर्टेंट है कि आपने अप्रिसिएशन भी साथ साथ लेके चलनी है। तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट था। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि डिज़ाइन थिंकिंग स्टार्ट किया जब इस कंपनी के साथ। सो अपने रोल में मैं बड़ा कंफर्ट था, फिंगर टिप्स के ऊपर थी मेरी जो जेडीज की जो जॉब डिस्क्रिप्शन के जितने पॉइंट्स थे, कंफर्ट जोन में कर रहा था। बट आफ्टर टेकिंग दिस सेशंस आई वाज लाइक मैं अपना जो फुल पोटेंशियल है मैं वो पुट इन नहीं कर रहा। मैं तो ये जो कैपेसिटी मेरी है, जो मेरा पोटेंशियल है, वो तो मैं ज़ाया कर रहा हूँ। सो आफ्टर दैट आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेस। मैंने एक माइंडसेट अपना बना लिया कि यार अब अपने आपको नए रोल में अपने आप को मैंने एडजस्ट करना है। सो मैंने वो रोल भी अडॉप्ट किए जो मेरे से रिलेटेड नहीं थे। आई वेंट टू सप्लायर्स के साथ मैंने कांटेक्ट किया, हसन भाई के साथ डिस्कस किया कि यार जो मेरा रोल है वो मुझे पता है, मुझे अब नए टास्क चाहिए, मैंने नई चीज़ों में अपने आप को एनरोल करना है। सो वन ऑफ द रोल जो मैं यहाँ डिस्कस भी करूँगा कि क्रेडिट लिमिट थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो मेरा जेडी में नहीं था ना मेरा काम है, बट मुझे पता था कि यार सप्लायर्स के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं और मैं इससे फायदा उठा सकता हूँ। मैं गया सप्लायर्स के साथ, मैंने वो चीज़ अचीव की और क्रेडिट लिमिट लेके आ गया। और आपकी बात सुन के जिस चीज़ की मुझे खुशी हो रही है ना, देखो यही मेन टेक अवे थी
कि अगर हम जो है ना अपने लाइक अपने लिए लिमिट्स ना सेट करें, ये मेन लाइक अगर हम कोलैबोरेटिव लर्निंग से ये सीख के आ रहे हैं कि देयर इज नो लिमिट, तो देन लाइक हमने वो ना उसके सारे पर्पस पूरे कर लिए, अपने आप को कहीं रुकने नहीं देना। तो यही मैं आपसे सुन रहा हूँ, और तो नहीं कुछ ऐड करना। लास्ट एक पॉइंट ऐड करूंगा सर, लीडरशिप के ऊपर आते हैं तो लीडरशिप में ऑब्वियसली अब यही है कि खुद तो आप डेवलप हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके साथ आगे जो टीम है उसको भी आप डेवलप करते हैं। सो कुछ प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से मैं बड़ा सक्सेसफुल था कि मैं अपने सप्लायर्स के साथ बड़ा ज़बरदस्त निगोशिएट कर रहा था और सप्लायर्स मुझे फेवर्स भी दे रहे थे, डिस्काउंट्स भी दे रहे थे। सो मैंने जो फॉर्मेट्स थे वो जो मैं इस्तेमाल करता था, मैंने वो फॉर्मेट्स डिज़ाइन के जो निगोशिएशन स्ट्रेटजीज मैं करता था उसको एक फॉर्मेट बना के अपनी टीम के साथ शेयर कर लिया कि यार जो सा भी आप नया सप्लायर अप्रोच करेंगे तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज करें ताकि एक फ्रॉम द बिगिनिंग जो है ना एक बड़ा जबरदस्त इंप्रेशन पड़ जाए। वेरी गुड, ऑसम, थैंक यू। और एक थीम बार बार आ रहा है और ये है कि माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, उसको ओवरकम करना है। कुछ चीजें स्ट्रेटेजिकल एंड डिजाइन थिंकिंग वगैरह कि वो सीखी और उसकी वजह से हमें कैसे फायदा हो, लेकिन कुछ चीजें जो है ना इट्स वे मोर देन जस्ट एक काम को अकम्प्लिश कैसे करें, और वो वही है माइंडसेट, ब्लॉकर्स को दूर करना, ओवरकमिंग योर फेयर्स, जिसमें सबसे ज्यादा फेयर ऑफ फेलियर होता है, और फिर और भी जो भी फेयर्स हैं, राइट। सो ये मैं कॉमन पॉइंट देख रहा हूँ और आई थिंक यही मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। क्योंकि देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे कुछ चीजें खुलती हैं, लेकिन कुछ मास्टर कीज होती हैं जिनसे सारे ताले खुलते हैं। तो ये वो मास्टर कीज हैं जिनसे आप आके डिफरेंट जगहों पे लगाओगे और वो सारे ताले खोलोगे। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने वो सफर शुरू किया लर्न करना। जब वो माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ भाई देयर इज नो लिमिट, राइट, आई कैन एक्चुअली अचीव एनीथिंग, और मुझे कंफर्ट जोन से निकलना है और मैंने कभी भी सेटल डाउन नहीं होना है, तो फिर ये वो चीजें हैं जिनसे अब आप आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीजें आगे लर्न कर सकते हो। ये वो मास्टर की। लेकिन ना इट्स अ कांस्टेंट थिंग, इट इज अ कांस्टेंट थिंग, वो करते रहना और उस कांस्टेंट थिंग के साथ सेटल डाउन होना। इस चीज को हम जब नई हैबिट के तौर पे ले लेंगे ना, किस तरह से हमेशा ओपन माइंडसेट रखना है, फिर हमें ओपन माइंडसेट की आदत हो जाएगी। एक और चीज आपने अंडरस्टैंड करनी, अपने आप को खुद से सिखाना है। सबने ना सेल्फ लर्निंग वाले मोड में रहना है, ठीक है। थैंक यू टीम, बहुत बहुत शुक्रिया।